हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और यहाँ पे है चाइना और सेंट्रल चाइना में इनका एक बहुत ही फेमस सिटी है लैंजाओ। लैंजाओ शहर आज के समय न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ ए बैक्टीरियल आउटब्रेक। लैंजाओ सिटी के एक बायोफार्मास्यूटिकल प्लांट से बैक्टीरिया लीक हो चुका है इनटू देयर पॉपुलेशन। अभी के लिए जो इन्होंने टेस्ट किए हैं बहुत ही कम लोगों पे टेस्ट किए हैं, बाय द वे लगभग 20,000 के आसपास। 20,000 में से करीब 2 से लेकर 3,000 लोगों में ये बैक्टीरिया पाया गया है और वर्ल्ड मीडिया इसको प्रॉपरली कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है CNN का आर्टिकल, बैक्टीरियल आउटब्रेक इन्फेक्ट्स थाउजेंड्स आफ्टर फैक्ट्री लीक इन चाइना। अब चिंताजनक बात यह है कि ऑल्दो ये बैक्टीरिया फेटल नहीं है, ये लोगों की जान इतनी लेता नहीं है, मगर बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज करता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहते हैं ऑफ एवरी वीडियो आई मेक, सो गो टू टेलीग्राम ऐप और यहाँ पे सर्च करो @धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,70,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन दिस चैनल टुडे। सो जिस बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं इन चाइना, इस बैक्टीरिया से जो इलनेस होती है ये है ब्रूसेलोसिस। ठीक है, ब्रूसेलोसिस इज द बैक्टीरियल डिजीज और यहाँ पे आप देख पाएंगे WHO का आर्टिकल है इस पर। यह बीमारी ज्यादातर पाई जाती है एनिमल्स में, मगर यह बीमारी ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती है। हालांकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफी हद तक रेयर है, बट इट इज स्टिल पॉसिबल। और बाय द वे जो बैक्टीरिया है जो कॉज करता है ब्रूसेलोसिस, इसका नाम है ब्रूसेला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। सो एक व्यक्ति को अगर ब्रूसेलोसिस हो गया तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? इनिशियली तो होगा हेडेक, मसल पेन, फीवर, फटीग, मगर ये सब है टेम्परेरी सिम्टम्स। लॉन्ग टर्म जो इसके इम्पैक्ट्स हैं बॉडी पे वो काफ़ी क्रॉनिक है, मतलब कि ये बीमारी लॉन्ग टर्म में एक बॉडी को अर्थराइटिस, स्वेलिंग इन मैनी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिकरेंट फीवर्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट, ये सब प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। और एक और इशू यहाँ पर यह भी है कि जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिकल्स का। सो ये देखा गया है कि मेल पेशेंट्स में जब ब्रूसेलोसिस होता है तो ये नोटिस किया गया है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, जलन हो सकती है और उसके बाद टेस्टिकल्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते और वो मेल इनफर्टाइल भी हो सकता है। सो ये जो बीमारी है इट कैन मेक अ मेल इनफर्टाइल। अब प्रॉब्लम ये है कि इनिशियली इसके जो सिम्टम्स हैं बहुत माइल्ड होते हैं, तो इस बीमारी को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इसके जो टेस्ट हैं ये भी काफ़ी लॉन्ग होते हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि इस बीमारी के होने के 3 से लेकर 4 महीने बाद या इवन कई सालों बाद इसके सिम्टम्स फाइनली शो करते हैं। सो अगेन इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज। नाउ क्या ये बीमारी चाइना से स्टार्ट हुई या नहीं? इस बीमारी का नाम है माल्टा फीवर या फिर आप इसको कह सकते हैं मेडिटेरेनियन फीवर, क्योंकि सबसे पहले ये जो बीमारी है ये पाई गई थी इन माल्टा। माल्टा एक बहुत ही छोटा आइलैंड कंट्री है इन यूरोप या फिर आप कह सकते हैं मेडिटेरेनियन। यहाँ पे आप देखोगे ये है मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे एक टापू है, इसका नाम है माल्टा। सो सबसे पहले ये बीमारी यहाँ पे पाई गई थी, तो उसके बाद ये बीमारी यूरोप, एशिया, अफ्रीका हर जगह फैल गई। मगर ये देखा गया है कि इस बीमारी का आउटब्रेक पिछले 20 साल में ना के बराबर हुआ है। चाइना में 2020 में इसका आउटब्रेक देखना काफ़ी चिंताजनक बात है और जिस तरीके से आउटब्रेक हुआ है इट इज़ क्वाइट वरिंग एज वेल। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि इनके प्लांट से ये बैक्टीरिया लीक हुआ कैसे? तो देखो, ये लोग जुलाई 2019 के आसपास एक वैक्सीन डेवलप कर रहे थे इन लैंजाओ बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, और वैक्सीन डेवलप करते टाइम इन्होंने बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा किया एट द प्लांट। उन जानवरों में ये वायरस इंजेक्ट किया और उसके बाद वैक्सीन टेस्ट करी उन जानवरों पर। नाउ सेफ्टी प्रोसीजर ये है कि जब भी ऐसे जानवर एक जगह इकट्ठे किए जाएं तो उन पर रेगुलरली डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर्स छिड़कना चाहिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी वहाँ पर सैनिटाइजर्स होने चाहिए जिससे वो अपने हाथ धो पाएं। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ये लोग आउटडेटेड मतलब कि एक्सपायर्ड सैनिटाइजर यूज़ कर रहे थे, उससे कोई बैक्टीरिया पे असर हो नहीं रहा था और इवेंचुअली ये बैक्टीरिया पहले लैब के लोगों में फैला और उसके बाद जो आसपास की सराउंडिंग है वहाँ पर फैलता रहा। और इससे एक लार्जर क्वेश्चन ये सामने आता है कि चाइना में जो लेबॉर्ट्रीज हैं, जो इनकी बायोफार्मास्यूटिकल लैब्स हैं, आर दे सेफ? क्या यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं? क्योंकि इंडिया, US में हमको ये पता है कि अगर यहाँ पे लैब्स होता है तो मीडिया प्रॉपरली उसकी स्क्रूटनी करता है, फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। मगर चाइना में कोई इंडिपेंडेंट मीडिया है नहीं, इनका खुद का मीडिया इस इशू को दबाने की कोशिश करता है। तो काफ़ी बार इनकी जो लेबॉर्ट्रीज हैं, जो इनके फार्मास्यूटिकल प्लांट्स हैं, उन पर इतना प्रेशर नहीं होता टू मेंटेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स।
कंपेयर टू लेबोरेटरीज इन डेमोक्रेसीज, क्योंकि वहाँ पे ज़रा स्क्रूटनी होती है, मीडिया की नज़र होती है. दे हैव टू मेक श्योर दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड. सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर यूएन या फिर अदर फोरम्स में बातचीत होनी चाहिए कि चाइना की जो लेबोरेटरीज हैं, यहाँ पर जो पुअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, ये ना सिर्फ चाइनीज लाइव्स, ग्लोबली बहुत से लोगों की जो जान है ये भी रिस्क में डालती है. ऑलरेडी चाइना पर यह आरोप लग चुका है बाय यूएस अथॉरिटीज कि कोविड-19 एक्चुअली इनकी लैब से लीक हुआ है. हालांकि चाइना कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये इनकी लैब से लीक नहीं हुआ. तो इस बात को लेकर भी कंट्रोवर्सी है. मगर फॉर द टाइम बिंग हम ये कह सकते हैं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन चाइनीज लेबोरेटरीज आर वेरी पुअर एंड समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट. सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.